सम्मेलन में स्वागत है। हमारी पार्टी ने आगामी 9 मार्च को गांधी मैदान में बदलो बिहार महाजुटान करने का फैसला किया है और इसकी तैयारी चल रही है। हम चाहते हैं कि इसमें सिर्फ हमारी पार्टी की रैली ना हो, बल्कि बिहार में जो अभी 20 वर्षों का जो शासन चला है भाजपा जदयू का, इससे जो मोह भंग हुआ है और जो विभिन्न समुदाय के लोग जो अपनी मांग के लिए लड़ रहे हैं, उनका भी एक बड़ा जुटान हो। तो इसलिए हम लोगों ने इसको महाजुटान कहा है। और इसकी तैयारी में कॉमरेड दीपंकर जी अभी आए हुए हैं बिहार दौरे पर, और इसमें हम लोग प्रमंडल स्तर पर बदलो बिहार समागम कर रहे हैं, जिसमें हम चाह रहे हैं कि जो भी संघर्षशील ताकतें हैं, जो आंदोलन चल रहे हैं, उन सबों के साथ एक बातचीत हो कि बिहार में जो बदलाव की ज़रूरत है उसको कैसे पूरा किया जाए, इस लड़ाई को कैसे मजबूत किया जाए। कुणाल जी ने बताया अभी बदलो बिहार समागम, उसका एक सिलसिला शुरू हुआ है बिहार के हर प्रमंडल में और कुछ अन्य मुख्य केंद्रों पर भी। कुल एक दर्जन समागम हम लोग आयोजित करेंगे, जिसमें अभी तक 4 जगह, मुंगेर में, पटना में, मुजफ्फरपुर में और सिवान में 4 जगह हमने समागम किया है और आगे और 8 सेंटर पर समागम के कार्यक्रम होने वाले हैं। तो हम जो देख रहे हैं इस समय बिहार में, एक तरफ तो लोग परेशान हैं, हर तबके के लोग। आप नौजवानों की बात करिए तो अभी जो बीपीएससी परीक्षा के साथ हुआ, मजाक बना दिया, पेपर लीक होता है, एक परीक्षा भी ठीक से नहीं हो पाती है, और उसमें अगर नौजवान एक सीधी मांग उठाते हैं कि भाई दोबारा परीक्षा हो, तो उस मांग को पूरा करने के बजाय, सुनने के बजाय, जिस तरीके से सरकार ने नौजवानों के साथ बर्ताव किया, दमन किया, तो मैं तो समझता हूँ कि बिहार में अब तानाशाही आ गई है। अभी नीतीश जी प्रगति यात्रा पर निकले हैं। हमने सोचा था कि शायद प्रगति यात्रा का मतलब ये होगा कि 20 साल के बाद चुनाव का भी वर्ष है, तो नीतीश जी थोड़ा हालचाल पूछना चाहते हैं लोगों का, जनता से संवाद करना चाहते हैं। लेकिन जो देख रहे हैं कि बिल्कुल उल्टा, जहाँ भी नीतीश जी का कार्यक्रम बन रहा है तो वहाँ लोग नीतीश जी से ना मिल सके, छात्र नौजवान कुछ ना कह सके, ये जो रसोईया, आशा, आंगनवाड़ी, जीविका में महिलाएं काम कर रही हैं, वो अपनी बात ना उठा सके, बता सके, तो पूरा पुलिस का आतंक चल रहा है। और जहाँ भी नीतीश जी का प्रोग्राम होता है, माले दफ्तर पर सबसे पहले पुलिस पहुँच रही है। हमारे आयशा के, RYA के, स्कीम वर्कर्स के लीडर्स को, ट्रेड यूनियन के लीडर्स को घरों में नज़रबंद कर लिया जा रहा है। अभी हम लोग जिस दिन मुंगेर गए, नीतीश जी बेगूसराय में थे, और बेगूसराय में आयशा के हमारे अध्यक्ष हैं सोनू फरनाज, उस नौजवान को सुबह से सिंगोल थाने में बैठा के रखा गया और शाम तक, जब तक नीतीश जी का कार्यक्रम पूरा नहीं हुआ, तब तक उनको थाने से छोड़ा नहीं गया। तो ये तो मेरे मन में सवाल आया कि प्रगति यात्रा है या ये पूरे बिहार में आतंक यात्रा चल रही है, सत्ता की अहंकार यात्रा है ये। तो ये बिहार में सबसे बड़ा सवाल आ गया कि एक तरफ जनता अपने मांगों को लेकर, मुद्दों को लेकर के लड़ रही है, सड़क पर है, बदलाव की आकांक्षा है, बदलाव की ज़रूरत है, और दूसरी तरफ जो सत्ता है वो पूरी तरह से इस समय जो सत्ता का घमंड, सत्ता का अहंकार, वो पूरे बिहार में दिख रहा है। दूसरा हम जो देख रहे हैं कि बिहार की सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की भी है, डबल इंजन की सरकार है। जो भी नाकामी है वो अकेले नीतीश जी की नहीं है। जो विश्वासघात बिहार के साथ हुआ है, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी बराबर का क्या, बल्कि ज़्यादा शेयर उसी का है। नीतीश जी से भी ज़्यादा शेयर, ज़्यादा जिम्मेदारी उसी की है। दिल्ली की सरकार उसी की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि बिहार में अब नीतीश जी के 20 साल पूरे होने के बाद उत्तर प्रदेश की तरह, महाराष्ट्र की तरह, उड़ीसा की तरह यहाँ भी सत्ता कब्जा कर लिया जाए। और जो इस्तेमाल कर लिया गया जदयू का, उड़ीसा में बीजू जनता दल का, महाराष्ट्र में शिवसेना का, वहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, तो ये सब का इस्तेमाल करने के बाद भाजपा सत्ता हड़प लेना चाहती है। यहाँ भी बिहार में भी यही कोशिश है।
तो जैसा आपने सुना, माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि जिस तरीके से नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पे निकले हैं और प्रगति यात्रा पर निकले हैं तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। समस्तीपुर में क्या हो रहा है, दरभंगा में क्या हो रहा है, मुजफ्फरपुर में क्या हो रहा है, ये जनता से नहीं मिल रहे हैं। इनके अधिकारी इनको घेरे रह रहे हैं। सबसे बड़ी बात उन्होंने जो कही कि मार्च के महीने में जो उनकी महाजुटान रैली है उसका मकसद ये होगा कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं उन्हें एकत्रित किया जाए गांधी मैदान में। और तीसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, जब हमने उनसे सवाल किया तो उन्होंने ये कहा कि कौन किसके दरवाजे बंद करते हैं ये तो अलग बात है। हमने ये भी सवाल किया कि क्या नीतीश के लिए सॉफ्ट कॉर्नर हैं आपके, वही घुसा पिटा जवाब, घुमा फिरा के जवाब। लेकिन दीपांकर भट्टाचार्य निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन के 2025 में सत्ता में आने की बात तो कर ही रहे हैं। मनोज चतुर्वेदी, पटना।